सभी भाई बहनों का आज 29 मई, चूँकि देखिए ये चीज़ें हमको दोबारा लिखनी पड़ रही हैं। उन बच्चों के लिए हमने यह वीडियो जो है बना रहे हैं जिनका एडमिशन तो करा चुके हैं लेकिन वो ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, और कल हमने कहा था कि 12-1 बजे तक जुड़ जाएंगे। हम जो जोड़ता है वो इंसान था नहीं, वो कहीं गया हुआ है, और चूँकि हमको तरीका पता है नहीं, तो उन बच्चों के लिए कि भाई जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है और एडमिशन उन्होंने कराया है, उनके लिए चीज़ें हमको दोबारा लिखना पड़ रहा है। उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसको आनंद टारगेट में ही हम आज ये सब चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं। जो हमने आज उसमें पढ़ाया था वो चूँकि और लोग का ग्रुप करने पर वो फाइल एनफ दिखा रहा है, तो अब वही बताएगा बच्चा कि हाँ कि अरे सर उसमें क्या फंक्शन है क्या नहीं है, तो वो है नहीं। इसलिए हम आपको जो है आपका क्लास नुकसान ना हो, इसलिए सभी चीज़ें आज का जो क्वेश्चन आज हमने जो ग्रुप में पढ़ाया है वही चीज़ें आप इस आनंद टारगेट वाले में भी देख लीजिएगा और इसको ऐड कर लीजिएगा। और जैसे ही वो इंसान हमसे टच करेगा आज सुबह शाम तक, जैसे ही टच करेगा हम आपको जोड़ देंगे। और जो हमने वीडियो उसमें ऑलरेडी भेज चुका है उसको आप सीक्वेंस में आप तैयार करिए। हमने यूपी स्पेशल में चाहे हम भारत भूगोल पढ़ाएं चाहे भारत संविधान पढ़ाएं, हमने क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही हाई रखते हैं। बस समझ रहे हैं, हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप यूपी में ऐसे क्वेश्चन थोड़े नहीं कभी पूछे जाते हैं कि यूपी का राष्ट्रीय पशु क्या है, अरे यूपी का फूल क्या है। ये सब चीज़ें अब जमाना ख़त्म हो गया। क्वेश्चन का दायरा देखिए, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ क्वेश्चन हमने जनसंख्या का भी लिया है। तो यहाँ पे चलते हैं और इस टॉपिक को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। और ये टॉपिक क्या है, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश का भाग 8 है, और उत्तर प्रदेश के भाग 8 में हम आपको चलते हैं। हाँ, उसी के आगे नोट्स बनाइएगा। उन बच्चों के लिए ये चीज़ें हम कर रहे हैं जो चीज़ें हम ग्रुप में नहीं जोड़ पाए, इसलिए उनका क्लास एक दिन का मिस ना हो, इसलिए हमने आपको लाभ हानि का 4 भेजा है। ये यूपी स्पेशल जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा भूगोल उसमें हम पढ़ाए हैं, इसमें नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि बाबू डबल हमको मेहनत करना पड़ा है। थोड़ा सा हमको नहीं जानकारी है, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही होगा वैसे हम आपको उसमें जोड़ देंगे। आज शाम तक कोशिश है कि आज शाम तक आपको हम जो है, चूँकि हमको करना होता तो तुरंत हम कर दिए होते, चूँकि हमको ये चीज़ें की जानकारी है नहीं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए आइए मुद्दे पे आइए। उत्तर प्रदेश भाग 8, इसी सीक्वेंस में देखिए हम आपको चुन चुन करके क्वेश्चन आपको जो एकदम हैवी लेवल का है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने संग्रह दिया है। इसको हम कम से कम 500 बोले थे कि 500 से 550 ऐसे बनाएंगे। इसके बाद हम इसको मैप से पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम एक जनसंख्या का करेंगे, यानी एक आपका करीब 50 से 60 पन्ने में यूपी स्पेशल और रट मारिए। और यूपी करंट जो है हम आपको जब बनवाएंगे तो यूपी करंट, ताकि यूपी स्पेशल यूपी करंट वाला काम क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग भारत भूगोल लेकर के पढ़ा ही रहे हैं ग्रुप में, भारत भूगोल, विश्व भूगोल और संविधान, ये चीज़ें लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसको धैर्य रखिए और धीरे धीरे जो है, और सबको दोहराते जाइएगा, 3 से 4 दिन बाद फिर दोहराते जाइएगा। चले देखते हैं। अब पढ़ना बंद कर दिए होते तो क्या ये सब तैयार होता है? नहीं। तो आप यहाँ पे समझिए, प्रदेश में पंजीकृत जीआई टैग उत्पादन, तो ये टैग क्या होता है ये करंट में भी आपको पढ़ना होगा। तो प्रदेश में पंजीकृत जीआई टैग उत्पादन, देखिए ये सुमेलित वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो लखनऊ की चिकनकारी, मलिहाबादी दशहरी आम, बनारसी रेशमी साड़ियाँ और आगरा का पेठा। तो प्रदेश में पंजीकृत, ये सुमेलित करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा था। लखनऊ की चिकनकारी, मलिहाबादी दशहरी आम, बनारसी रेशमी साड़ियाँ और आगरा का क्या? पेठा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास कितना था? 7%। आपका याद रखिएगा, 7% को आपको विकल्प को टाइप करना है। एक जीएसटी पर भी एक छोटा सा हम आपको वीडियो बनाना होगा। जीएसटी उत्तर प्रदेश में, जीएसटी पहले किस देश में लागू की गई, जीएसटी क्या है ना। जीएसटी का लाने का उद्देश्य क्या है, हकीकत कहे तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो, ठीक है ना।
तो उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। तो उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर का निर्माण स्थल, ये भी क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछा गया है और ये कई बार कई मदों में आपके पास अगर यूथ कंपटीशन होगा ना, तो यूथ कंपटीशन के क्वेश्चन को संग्रह हम लोग करते हैं और ऐसे ही तैयारी हम करते हैं और ऐसे ही तैयारी आपको बेटर होगा। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर के निर्माण स्थल झांसी व मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर का निर्माण स्थल झांसी व क्या, मेरठ। ठीक है। अच्छा, डिजिटल लेजर तकनीकी पर आधारित उपकरणों वाली भारत की पहली नक्षत्रशाला। तो डिजिटल लेजर तकनीकी पर आधारित उपकरणों वाली भारत की पहली नक्षत्रशाला रामपुर नक्षत्रशाला है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर कभी कभी ये होता है कि आपका ये जो धुंधला धुंधला दिखाई, उसकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए। आप उसकी क्वालिटी बढ़ा देंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि सब कुछ हमको लिखना है, तो अब चूंकि छोटा छोटा नहीं लिखेंगे तो कितने क्वेश्चन, कितने फैक्ट लिख पाएंगे। अगर बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे तो 5 छठों में, तो क्या तरीका, कम से कम 30 ठो 40 ठो रोज यूपी स्पेशल आपको नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बताइए। तो डिजिटल लेजर तकनीकी पर आधारित उपकरणों वाली भारत की पहली नक्षत्रशाला रामपुर नक्षत्रशाला है। ठीक है ना। चलिए, इसको यहाँ पे हम देखते हैं। फिर आपका है बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क कहाँ पर है, इटावा में। तो बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क कहाँ पर है, इटावा में। सोहागी वरवा वन्य जीव विहार, सोहागी वरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में। तो सोहागी वरवा वन्य जीव विहार कहाँ पर है, महाराजगंज में। देखिए क्वेश्चन लेवल आप बस देखिए, ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल में, समझ रहे हैं ना। हाँ, फिर देखें, भारत तथा उत्तर प्रदेश पहला चीनी मिल। भारत तथा उत्तर प्रदेश का पहला चीनी मिल 1903 ईस्वी में, और यहाँ पर है प्रतापपुर देवरिया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 फैक्ट है, भारत और उत्तर प्रदेश दोनों का पहला चीनी मिल 1903 ईस्वी में, प्रतापपुर देवरिया। उत्तर प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र का मतलब हुआ आप यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ की इकोनॉमिकल व्यवस्था बहुत ही हाई क्वालिटी की है। नोएडा, भदोही, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर। नोएडा, भदोही, मुरादाबाद, आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश में कुल सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, 12 पर टिक मारेंगे आप, है ना। पहले 2 थी, 2003 में 10 और जुड़ गई, तो आज के डेट में कितनी है, 12 जो है। इनके लिए विशेष जो है आरक्षण की पद्धति अपनाई जाती है। सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में है। तो सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, तो इससे आप परिचित हैं, ये हमेशा मुद्दा में उठता है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी, यानी आपका यहाँ पर है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन प्रयागराज में होता है। तो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन प्रयागराज में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले का आयोजन और सबसे अधिक मेले का आयोजन मेरठ में। अभी हमने आपको जो है किसमें कितने मेले लगते हैं, लगभग 86 मेले लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले का आयोजन जिला कहाँ पर है, पीलीभीत में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ है, पीलीभीत में है। अच्छा, फिर अगला है प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर स्थित है सहारनपुर में। प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मंदिर स्थित है कहाँ पर, सहारनपुर में। क्रांतिकारी राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को फांसी दी गई। तो ये जो फांसी को लेकर के भी क्वेश्चन कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्रांतिकारी राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को फांसी दी गई गोंडा जेल में, है ना। क्रांतिकारी राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को दी गई कहाँ पर, गोंडा जेल में। ठीक है। अगला है
महाजनपद सूरसेन। अब जब आप जो है वंश पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता होगा महाजनपद सूरसेन की राजधानी कहाँ थी। तो महाजनपद सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास का लक्ष्य। तो ये पंचवर्षीय योजना क्या है? अब जो है पंचवर्षीय योजना को जो है ख़त्म करके अब उसका क्या नाम दिया गया है? नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको भी पूछी जाती हैं। पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाना होगा। पहली पंचवर्षीय योजना यानी आपका 1951 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और उसके बाद अब क्या है? नीति आयोग, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास का लक्ष्य 10%। आगे है देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशत। आप समझ जाइए कि देखिए क्या मामला है कि देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है? 18.63% और देश में प्रथम है। अब आपको पहले बताएं कि देश पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन है? उत्तर प्रदेश। वायु अपर्दन में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले। वायु अपर्दन, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबको एकदम रट्टा मार लेना। 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे, 5 बार 6 बार ये पढ़ने का तरीका ही होता है। जब इसको कर लेंगे तो ये अपने आप एक टॉपिक तैयार है ना। तो वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा एवं आगरा। तो वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित वाला जिला कौन कौन है? मथुरा एवं क्या? आगरा। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र। तो उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन है? सहारनपुर, है ना। उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन के कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न रेलवे जोन के कुल कितने मंडल हैं? 9। उत्तर प्रदेश में तो मंडल को भी लेकर के अगर हकीकत कहिए तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में भी पूछा जाता है, लेकिन मंडल को आप जानिए, हर चीज़ जानिए, है ना। उत्तर प्रदेश में पूर्वी औद्योगिकी गलियारा एवं पश्चिमी औद्योगिकी गलियारा का मिलन बिंदु कहाँ है? दादरी, है ना। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी औद्योगिकी गलियारा एवं पश्चिमी औद्योगिकी गलियारा का मिलन बिंदु, उत्तर प्रदेश में पूर्वी औद्योगिकी और पश्चिमी औद्योगिकी गलियारा का मिलन बिंदु कहाँ पर है? दादरी, है ना। कालकी महोत्सव, कालकी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कालकी महोत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? संभल में। माटी कला बोर्ड, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बोर्ड आया है, माटी कला बोर्ड का गठन राज्य में कब हुआ? तो यहाँ पे देखिए आपको हम बताएंगे। जैसे देखिए कभी कभी स्कीम भी पूछता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे उज्ज्वला है, जनधन है ना, या मुखबिर है। मुखबिर भी एक उत्तर प्रदेश की योजना है। तो योजनाओं को लेकर के भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा कि बाबू नौकरी अचानक नहीं मिल जाती, पढ़ाई अचानक थोड़ी नहीं होता कि 10 दिन में 15 दिन में आप तैयारी कर लेंगे, नहीं। इसके लिए रोज़ आपको जो है एक संघर्ष करना होगा। जो बच्चा एकदम शुरू से उठा रहा है ना, उसको एकदम जो है एकदम डिटेल, जितना डिटेल अधिक से अधिक पढ़ेंगे उतना ही आप कंपटीशन के नज़दीक रहेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे समझिएगा, माटी कला बोर्ड का गठन राज्य में कब हुआ? 19 जुलाई 2018। योजना का भी एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये जो है वर्तमान में कौन है? तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल। पूर्व डीजीपी कौन है? ब्रिजलाल हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एवं मध्य प्रदेश चारों राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो हमने आपसे पहले बताया कि सोनभद्र और मिर्जापुर, यानी यूपी में एक बहुत ही ज़्यादा, ये कहिए तो यूपी स्पेशल के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एवं मध्य प्रदेश चारों राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन है? सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी दर्ज की जाती है? अब आपको क्वेश्चन बताना है, लिख करके, जैसे बच्चे भेजते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे दर्ज की जाती है,
तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी दर्ज की जाती है? कहाँ पे गर्मी दर्ज की जाती है? बरेली में। ठीक है, बरेली में। सिकटा, करियाल एवं धनका किन मिट्टियों के स्थानीय नाम है? तो ये सिकटा, करियाल, ऐसे ही शब्द चुन चुन करके सब लाते हैं, इसलिए हम लोग को ऐसे पढ़ना होगा। सिकटा, करियाल एवं धनका किन मिट्टियों के स्थानीय नाम है? तो दोमट व बलुई मिट्टी। दोमट व क्या? बलुई मिट्टी। रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले, मतलब इतना भीड़ होती है यहाँ पर, इसीलिए इसको जो है मिनी कुंभ कहते हैं। ककोरा मेला, बदायूं। तो रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस मेले को कहते हैं? ककोरा मेला, बदायूं। ये सभी के लिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, नहीं यूपी टेट के लिए नहीं, सुपर टेट के लिए हो सकता है, और बाकी तो यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए सब चीज़ें जो है, यूपी लेखपाल, ये लेखपाल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 ईस्वी में। सोनांचल एवं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सोनांचल एवं पावर कैपिटल, यहाँ पे बहुत सारे जो है, आप सोनभद्र में आप कभी अपने जीवन में जो है, जब आप रुपया कमाने लगिएगा तो सोनभद्र में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे जो है पावर प्लांट लगाए गए हैं। जैसे लगता है कि पूरा सोनभद्र है, जो पहाड़ी इलाका है, और हकीकत कहिए तो खनिज संपदा कुछ यहीं पर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में मिलता है। जब हम आपको मैप्स दिखाएंगे ना तो आपको ये लगेगा कि हकीकत में चंदौली को क्या मिला है ना। तो सोनांचल एवं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है सोनभद्र को। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला, तो प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला गौतम बुद्ध नगर। कौन नगर है? गौतम बुद्ध नगर है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या, तो जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या 32.9% है। कितना है? 32.9% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला, ये देखिए जनसंख्या को लेकर के तो हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक इसी में भी डाल दे रहे हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश का जिला कानपुर नगर 9.9%। ठीक है। अधिकतम दशकीय वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश का जिला, तो अधिकतम दशकीय वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर 49.1%। तो अधिकतम दशकीय वृद्धि वाला उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर 49.1% है ना। ढरकहरी नृत्य, यह बहुत है, नृत्य को लेकर के हमने आपसे पहले भी बताया था कि इसको पढ़ाना होगा। ढरकहरी नृत्य, ठडिया नृत्य किन क्षेत्रों के हैं? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के। तो ढरकहरी नृत्य, ठडिया नृत्य किन क्षेत्रों के हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के। पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख नृत्य, तो पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख नृत्य नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया, कहरौआ, पासी, नटुआ और नकटौरा, है ना। तो फिर इसको देख लीजिए, सही ढंग से नोट करिएगा। नटवरी, कटघोड़वा, धोबिया, कहरौआ, पासी, नटुआ, या इसी को कहते हैं नकटौरा। प्रसिद्ध सरधाना महोत्सव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे बुक का भी गलत चयन हो जाने से कंपटीशन रुक जाता है ना। तो प्रसिद्ध सरधाना महोत्सव आयोजित होता है कहाँ पर? मेरठ में। तो हम उन बच्चों के लिए दोबारा मेहनत कर रहे हैं जो कल हमने वादा किया था कि 12-1 बजे तक हम आपको जोड़ देंगे, लेकिन बाबू जिसको जोड़ना है वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमसे नहीं हो पा रही हैं। वो इंसान है नहीं यहाँ पर, वो किन्हीं कारणों से कहीं गया है, उससे फ़ोन से बात हुई है, लेकिन वो चीज़ें जो है नहीं है। तो उस बच्चों के लिए एक दिन का भी क्लास मिस ना हो, ऐसे स्थिति में हमने आपको पुनः उस चीज़ों को जो हमने ग्रुपिंग में पढ़ाया है उस चीज़ को हमको पुनः लिखना पड़ा। तो आप आनंद टारगेट में जितने भी आज के वीडियो आज हैं, आज उसमें पढ़ लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, ताकि जो है जैसे ही वो इंसान आए वैसे ही हम आप लोग को जोड़ करके उन बच्चों के लिए जो है 4 से 5 लोगों का नाम हम नहीं लेंगे, वो समझते होंगे, उनका मैसेज भी आ रहा है कि सर अभी जोड़े नहीं, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। हाँ, उसके हाथ में है, और जैसे ही होगा, अरे बहुत ज़्यादा थोड़ा नहीं समय लगा, जैसे वो आएगा वैसे हम फ़ोन करेंगे
वो हमारा सिस्टम लेगा, उसको जोड़ देगा, बस करना क्या। अब हमको चूँकि तरीका पता नहीं, अब हम लोग मास्टर के जो है मास्टर हम लोग हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से तो परिचित है नहीं, है ना। तो थोड़ा सा दिक्कतें हैं शुरुआत में, और हर काम में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, है ना। तो आप उनके लिए हमको दोबारा मेहनत, जैसे समझिए कि हम 3 से 4 घंटा हमने ग्रुपिंग में पढ़ाया था, लेकिन फिर ये हम जो है अभी का पढ़ा रहे हैं, ताकि वो बच्चे ये ना कहें कि सर देखिए ग्रुप में नहीं जोड़े और एडमिशन कर लिए और उसके बाद तो फिर लगे इधर उधर करने। तो उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा हमको भी तत्परता है कि आप कितना जल्दी जोड़ें, ताकि ग्रुप में आप देखेंगे कितने ढंग से पढ़ाई हो रही है, कितना डिटेल और मतलब कितनी लंबी क्लास चल रही है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।